अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे शायान सलीम साहब से। शायान सलीम साहब वो जर्नलिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ बड़े प्लेटफार्म्स न्यूज़ चैनल्स में इन्होंने काम किया हुआ है और मुख्तलिफ बेहतरीन वो एंगल जो कि जानवरों से मुताल्लिक हैं, इंसानों से मुताल्लिक हैं, या फिर वो चीज़ें जो कि वो हक़ाइक़ दुनिया के सामने नहीं आते, वो सोशल मीडिया या इनका एक मुनफरद अंदाज़ है उसके ज़रिए पब्लिक के सामने लाते रहते हैं। सांगड़ में जो ऊँटनी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई, उसके ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो शायान सलीम साहब थे। शायान सलीम साहब ने ना सिर्फ उसमें जो ह्यूमन टच था, जो इंसानियत मुरझा गई थी कि इस सारे इशू को लेके, उसके ऊपर भी इन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की और इसका आगाज़ किया। उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स ने बाद में इस इशू को रिपोर्ट करना शुरू किया था। शायान सलीम साहब जो है शेल्टर होम पहुँचे, जो कि कराची में जब ऊँटनी को मुंतकिल किया गया था, और ना सिर्फ वो उसकी हालत इज़हार दिखाई बल्कि इंसानियत को इन्होंने आज खुद भी झंझोड़ने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पर जानवरों के साथ इंसानों का सलूक होना कैसा चाहिए। लेकिन आज मेरी एक नज़र से वीडियो गुजरी जिसमें शायान सलीम को लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी गई है। शायान सलीम वहाँ पे थे पहुँचे हुए। मैंने इनसे पूछा था कि आप यहाँ पे किसकी परमिशन से आए हैं, बिकॉज आज मुझे कोई व्लॉगर्स मीडिया वाले नहीं चाहिए थे। तो शायान सलीम साहब से पूछते हैं कि क्या ऐसा क्राइम किया इन्होंने, क्या ऐसा जुर्म किया है जिसमें लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे इंग्लिश में सवाल करूं या उर्दू में सवाल करूं, लेकिन आप बताइए कि बुनियादी तौर पर ये मामला है क्या। अच्छा, जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ ना, उस दिन मेरी नज़रों से गुजरा। मैंने सांगड़ के 2-4 जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, रिपोर्ट ली कि क्या मामला है, कैसे हुआ। उस वक्त तक इनिशियल यही था कि इसकी टांग काट दी है और उसका मालिक प्रेस क्लब आ गया है टांग लेके। अच्छा, मैंने वीडियो बना दी उस पर। ये मैंने इंसानियत के नाते किया कि जानवरों से मुझे मोहब्बत है ज़्यादा, तो मैंने एक बना दी ऊँटनी को लेके। उसमें मैंने सारे हक़ाइक़ बयान किए कि जुल्म हुआ, ये हुआ सब कुछ। फिर कराची उसको शिफ्ट किया। CDRS विजन एनिमल शेल्टर है ये मलीर में, डमलोटी के पास। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने पहले इजाज़त ली। उनको मैंने बताया कि जुनैद नज़ीर जो इनके ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं, तो उनको मैंने कहा मैं आना चाह रहा हूँ और ये है, मैं इसको वाकई को रिपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ मुसलसल, और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं इसको अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ कि मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ, मैंने कवर किया, सब कुछ हुआ ठीक है। वो वीडियो मैंने अपलोड की तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, सब कुछ ठीक था। फिर हुआ ये कि दूसरे तीसरे दिन मैं दोबारा वहाँ गया। फिर शायद जो वो NGOs को नागवार गुजरा मेरा आना। मैं अकेला गया था, मैंने कोई अपनी टीम मेरे साथ नहीं थी ना कोई। मैं कल रात मैं कोई उनकी डायरेक्टर है इस शेल्टर होम की, उन्होंने वीडियो बना दी कि हम इसको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की वीडियो, तो मैंने कहा क्यों भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, भेजें। तो उन्होंने आपका एक जुमला मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि उनको नागवार गुजरा। उनको नागवार मुझे लग रहा है कि NGOs के बारे में बड़ा मशहूर है, बड़ा पॉजिटिव काम करती है, और ये मैंने उनकी तारीफ की है मेरी वीडियोस में मुसलसल। उनको मैंने टैग किया वीडियो में, वेल डन लिख के, CDRS से बेजन जो उनका पूरा नाम है। नागवार इनको इसलिए गुजरा, इन्होंने कहा हमने मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। चलें ठीक है, गवर्नर सिंह एक दिन पहले गए थे पूरा मीडिया को लेके, तो वो उनको पसंद नहीं है। और वैसे भी मुझे लग रहा था वो चाह नहीं रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो खुद से ही सब चीज़ें है ना बताते रहें, खुद से ही अपडेट दें, कोई ना है। तो वो तो सेल्फ प्रमोशन की बात कर रहे हैं। यानी कि वो, मुझे तो यही लग रहा है। अब मैं बताता हूँ ना, गवर्नर सिंह जब गए उस दिन मैं गया ही नहीं था। उस दिन तो बहुत आसानी से मैं जा सकता था। फिर तीसरे दिन वहाँ मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पे, मैंने कहा ये बायोनिक जो मसनूई हाथ वाथ लगाते हैं, ये पाकिस्तानी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गया हुआ था अनस लड़का, उसका फाउंडर मेरा दोस्त भी है, तो मुझे पता चला, मैं भी पहुँच गया वहाँ। मैंने वीडियो बना दी। इसके बाद इन सारा ने, जो इनका नाम है खातून का, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो कहने लगी कि वीडियो में कि ये आ गया टिकटॉकर, व्लॉगर, पता नहीं क्या कंटेंट क्रिएटर, ये किस कर रहा है। भाई एक बात मुझे बताया, मैंने एक वीडियो बना दी, मैं उसको फेर रहा हूँ हाथ, उसको मैंने एक किस कर दी गर्दन के पास, वो इनको बुरा लग गया। ठीक है, एक ये बुरा लग गया, और दूसरा ये कि ये आ गया क्यों। भाई मुझे तो आपने जुल्म की शिकार जो ऊँटनी है, उससे तो मोहब्बत का इजहार सिर्फ आप क्या, हमने दर्जनों लोगों को देखा वो कर रहे थे, तो आपकी किस करना इतना क्यों भारी पड़ रहा है। पता नहीं, वहाँ जो स्टाफ है वो उस पर हाथ फेर सकता है, वो इसको सब कुछ कर सकता है। मैंने हाथ फेर दिया, मुझे मोहब्बत है जानवरों से, तो मैंने उसको हाथ फेरा, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा करी, वो तो बस आया, वीडियो बना के निकल गया। आपने किस बुनियाद पे, क्या कोई वैलिड रीजन है आपके पास? क्या रीजन है कि इसने हाथ फेरा, इसने किसकी, इसकी गर्दन के पास, जो कि मैंने एक मोहब्बत का इजहार किया। इतनी जुल्म का शिकार हुई है, वो स्ट्रेस में इंसान से मानूस हो जाए। मैं जानवरों के साथ वक्त गुजारता हूँ, मेरे दोस्तों के पास शेर है, उनके पास
तरह तरह के जानवर हैं, वहाँ जाके बैठता हूँ तो मुझे पता है कैसे ट्रीट करना है, तो वो भी मानूस हो गया, ऊँटनी भी मानूस हो गई, तो उसमें क्या गलत हुआ? मुमकिन है चूंकि सोशल मीडिया पे आपके पेज पे हमने देखा मिलियंस की तादाद में लोग देख रहे हैं, इस तरह ना तो किसी टीवी और चैनल के ऊपर देखा गया है। इसकी वजह से मुझे लोगों ने पर्सनल मैसेजेस किए कि अकाउंट नंबर दो, हमें डोनेट करना है। मैंने लोगों को अकाउंट नंबर दिए इनकी एनजीओ का, इनके जी हाँ। तो मैंने क्या गलत किया? इनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी वीडियोस की सूरत में जो मैंने टैग किया, तो क्या ऐसा मसला है? आपके पास ये प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है कि इन जो लोग जो पैसा देना चाहते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला है इनके पेज का कि यहाँ ये एनजीओ है, यहाँ इनको है। दें? जी हाँ। मतलब आपने खुद तो नहीं लिया ना? कुछ मैंने किया ही नहीं है। मैं कहता कि हाँ ठीक है, वो अगर लोग legal समझ notice- लेते कि मैं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास कहीं ऊँटनी मेरे सेफ जोन में है, मैंने लोगों को बताया ये एनजीओ है। और बाकायदा इनकी जो केयर टेकर है शीमा, उसका मैंने इंटरव्यू किया है पहले दिन। तो सब कुछ यानी कि लीगल वे में हुआ, एथिक्स में हुआ। क्या एथिक्स के खिलाफ चीज गई है मुझे ये बता दें। मैं उन खातून को बताना चाहता हूँ, आप जरा बैकग्राउंड देखने मेरा। मैंने अब्यूज पर जितनी एनिमल्स पर मैंने वीडियोस बनाई है ना चैनल्स में भी, शायद किसी ने ना की हो। आप कुर्बानी के जानवर का भी आप जिक्र कर रही थी कि मजाक बना दिया गया है। पाकिस्तान में क्रेन से जो जानवर उतारे जाते हैं ना कुर्बानी के, उसके खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी ना, वो मैंने बनाई थी सबसे पहले। नमूदो नुमाइश के लिए इस बेरहम तमाशे के खौफ से बैल में खड़े होने की ताकत भी खत्म हो रही है। इसके बाद वो ट्रेंड कम हुआ और जो लाइफ स्टॉक है सिंध की, उसने गैर कानूनी करार दिया। दूसरी वीडियो मैंने मगरमच्छों पे बनाई, जो मंगो पीर में जुल्म हो रहा है, इतने से रकबे पर छोटे से वहाँ कई 150-200 मगरमच्छ, उनको खाना पीना नहीं मिलता। उस पर आपने आवाज उठाई। आप मुझे कह रहे हैं कि ये आ गया कंटेंट बनाने के लिए, ये वो है, ये है। आपने मेरी वो रिपोर्ट्स देखी है? मैंने गधे को रेस्क्यू किया था, एक दर्द नहीं हुआ इसका कि यार ये मर रहा है तकलीफ से, कि इसको कहीं ना कहीं ले जाया जाए। सूखी खा कर भी गुजारा कर लेता है, कभी भूखा भी रह जाता है, लेकिन अपने काम से कभी नहीं भागता। बहुत मेहनत करता है गधा, इसकी तौहीन आम सी बात है। मैंने क्या कुछ किया है? मैंने जो जिस तरह कुर्बानी के जानवरों को प्रोटीन किस तरह ट्रीट किया जाता है, स्टेरॉइड दे के, किस तरह शॉर्टकट में उनको भारी भरकम बना के एक जिंदा एक वो चर्बी का पहाड़ बना दिया जाता है, वो हकीकत मैंने अपनी रिपोर्ट में बताई थी। आपने वो चीजें कभी लिखी हैं? एस्टेरॉइड वाला जानवर आप 1.5 साल से ज्यादा रोक नहीं सकते। जिस आप कह रही हैं कि कंटेंट क्रिएटर है, ये ऐसे आ गया, ये हाथ फेर रहा है। मैंने क्या ऐसा किया? मेरी 3-4 वीडियोस आप उठा के देखें, आप कह रही हैं इसने क्या एजुकेशन दी है, इसने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई। आप देखें, मैंने सबसे पहले यही बताया कि जो बातें चल रही हैं इंडिया से, भारत से दुबई से कि कोई आर्टिफिशियल लैग आ रही है, वो सब झूठ है। कोई ऐसा है ही नहीं, अच्छा, प्रैक्टिकली नहीं है। जो फैक्ट्स मैंने फैक्ट्स बताया, मैंने ये भी बताया कि ऊँटनी को अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, ऊँटनी को अच्छे माहौल में रखा गया। अभी स्ट्रेस में इसका वक्त के साथ कम होगा, इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसके साथ जुल्म हुआ है। मैंने पूरा वाकया बनाया और ये खातून कह रही है कि ये जुल्म इसके साथ इंसाफ की तो बात ही नहीं कर रहा। टांग लगाने का जो दावा है इंडिया से मंगवाने का, मैंने सबसे पहले उस पर बताई कि कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वहां से टांग आ रही है, दुबई से, इंडिया से आ रही है। कौन सी टांग आ गई ये बता देना, कितनी पेशरफ्त हुई? तो वो लोगों ने वो तो सोशल मीडिया पे किसी चैनल ने शायद चला दिया था, किसी प्लेटफॉर्म पे चल गया था, तो लोगों ने उसको फैला दिया। मैंने उस पर वीडियो बनाई कि ऐसा नहीं है। और मुझे पता था पाकिस्तान में बायोनिक, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने मसनूई हाथ, मसनूई टांगे लगाई हैं हजारों बच्चों को, जो वजीरिस्तान में जिनके हाथ पांव कड़े आते हैं, जो धमाकों में जो मजदूरी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए वो कंपनी अब इसकी टांग बना रही है। कल उन्होंने पूरा सर्वे किया, उन्होंने साइज लिया, सब कुछ देखा। ये चीज मैंने रिपोर्ट की। इससे पहले मैंने पूरा जुल्म पे, इस पे किस तरह हुआ वो रिपोर्ट किया, ये किस हाल में है, कैसे हुआ, सारी चीजें रिपोर्ट की। लेकिन इन खातून को मुझे लगता है कुछ पर्सनली मुझसे ना मसला है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी कि आपने जो जर्नलिज्म के एथिक्स थे वो सारे पूरे उसका स्टैंडर्ड पूरा किया, उसके पूरे म्यार पे ये वीडियो थी, या उससे हट के एक आम यूट्यूबर जाता है, वो छोटी चीज़ को बड़ा बना के पेश करता है, उस किस्म का टच था? क्या था उस वीडियो में, क्या था? क्योंकि मैंने देखा वीडियो में, जी हाँ, उस वीडियो में ये था कि किस तरह वो उस वक्त ऊँटनी मौजूद है, किस माहौल में उसको मिट्टी में रखा गया, ये मैंने बताया। एक अच्छे माहौल में उसको यानी कि खिलाया पिलाया जा रहा है, माहौल में सब कुछ बेहतर हो रहा है, इसकी स्टाफ बहुत ज्यादा इसकी खिदमत कर रहा है, सब चीजें बताई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उस खातून को इतना बुरा लग रहा है कि ये लोगों को एजुकेट नहीं कर रहा है, ये आ गया टिकटॉक बनाने। मैं टिकटॉकर अगर होता तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता। कोई एक आप बता दें मैंने इस पे कोई इस तरह का शशका लगाया हो, कोई इस तरह की कहानी घड़ी हो अपनी तरफ से, सैड म्यूजिक और इस तरह कुछ भी आप देख ले मेरी वीडियोस में। एक मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाल दी, उसको ये खातून कह रही है कि ये टिकटॉक बनाने ये वो सब कुछ। आपको पता है मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ जर्नलिज्म। आप मेरा बैकग्राउंड पहले देख लें कि मैं अगर सिर्फ इसको टिकटॉक के लिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए आता ना, तो मैं बहुत कुछ इसमें से निकाल सकता था, बहुत कुछ डाल भी सकता उनका असल में। आप ऐसा क्या करें? आप कह रही हैं कि कुछ चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, हर चीज नहीं होती ऐसी डिस्कस वाली, ये वो। भाई ये एक इशू तो बना हुआ है ना, मैंने इसको रिपोर्ट किया, हर चीज हकाइक की बुनियाद पे बताई। कोई एक डिस इन्फॉर्मेशन बता दें आप मेरी के जो मैंने गलत मालूमात दी, आप साबित कर देंगे कि शायान सलीम है, ये आए, इन्होंने एक गलत मालूमात फैलाई, लोगों को गुमराह किया।
मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ये खातून साबित करते हैं, एक ये कि इसने कुछ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और हकाइक से हट के इसने रिपोर्ट बनाई। या सबसे पहले वीडियो उर्दू में, जो उर्दू फॉर्मेट उर्दू में बनाने वाला मैं था, वीडियो आ रही थी पूरी, वो जाहिर है वो सिंधी लैंग्वेज में थी, लोग पीछे कमेंट्री कर रहे हैं और वो प्रॉपर थी नहीं, तो मैंने प्रॉपर सबसे पहले वीडियो बनाई। मीडिया पे हाईलाइट हुआ। आपकी एनजीओ ने, जिसकी ये डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई पोस्ट भी नहीं की थी उस वक्त तक, किसी ने उसको नहीं। जब मैंने बनाई इसके बाद शेयर होने लगी वीडियो। अब जब इनके पास आ गई तो ये क्या चाह रही है कि भाई सब चीजें ये खुद रिपोर्ट करें, आप हकाइक तो बयान तो करने देना, कौन सा इसमें इतना मसला है। आप कह रही हैं कि इसको हम लीगल नोटिस करेंगे, क्या आप डालेंगे लीगल नोटिस में? क्या मैंने गुमराह किया है? क्या मैंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है? क्या मैंने एजुकेट नहीं किया? आप पूरी वीडियो एक बार देख लें। लीगल नोटिस का तो कानूनी एक नहीं, ये कह रही है कि ये गया, इसने कोई एजुकेट नहीं किया लोगों को। मैंने क्या ऐसा नहीं किया, मैंने बताया इस पे ये जुल्म हुआ, इसकी टांग काटी, ये लोग हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं, इसकी इस तरह ट्रीटमेंट होगी, अभी हीलिंग प्रोसेस में है, ये 2.5 महीने लगेंगे, इसके बाद इसको आर्टिफिशियल लेग लगेगी। ये सारी क्या मालूमात नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जुल्म के खिलाफ मैंने बात की कि ऐसे बेहिस हो चुके हैं, इंसानियत मर चुकी है कि अब इस तरह का हाल हो गया है कि जानवरों के पाँव काटे जा रहे हैं, अदम बर्दाश्त फैल रहा है। ये सब चीज़ें क्या है? ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं है, ये इंसाफ की बात नहीं है जो आप कह रही हैं। ये खातून जो कह रही हैं, जिन्होंने पूरा लेक्चर दिया एक वीडियो में, पता नहीं क्यों उनको रात में, आधी रात में वीडियो उन्होंने डाल दी। अच्छा, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी उस दिन जब मैं गया था एक दिन पहले, तब इन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपसे उन्होंने सवाल जवाब किया था कि आप किसकी परमिशन से हैं, कि उन्होंने आपसे कुछ पूछा? मैंने इनको कहा मैं जुनैद नज़ीर की पहली बार तो ये मैंने, इन्होंने मुझसे ये सवाल नहीं किया। पहली बार मैं आया था जुनैद नज़ीर, ये झूठ बोल रही है। मैंने इनको नहीं कहा। शीमा होती है जो वो पूरा वहाँ पे देखभाल करती है जानवरों की, उसको मैंने फोन किया, उसको कहा मैं आ रहा हूँ, वहाँ अनस भी आया है, आ रहा है बायोनिक वाला जो मसनूई हाथ पाँव लगाते हैं, ये लोग भी सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। मैंने इसको कहा मैं आ रहा हूँ, तो शीमा ने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है, अगर वो मना कर देती उस वक्त कि आप ना आए तो मैं आता। ठीक है, उसने कह दिया हम आ रहे हैं, बायोनिक वाला जो अनस है उससे कहा हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। मैं अंदर आ गया, किसी ने मुझे नहीं रोका, वरना रोक देते गेट पे भाई। हाँ, एंट्री नहीं है, आप कौन है, आप क्या हैं, सब जानते थे, उन्होंने नहीं रोका मुझे। वहाँ शादिया मिरी थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया, सारी मालूमात दी और मैंने उनका इंटरव्यू किया जो मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया। ये लोगों को कहती फिर रही हैं सारा जो डायरेक्टर हैं कि शादिया मरी नाराज हुई कि ये आ गया जर्नलिस्ट इसने। वहाँ आपको एक बात बताऊँ मैं, वहाँ 2 और प्रेस वाले भी थे। अच्छा, दोनों हमारे दोस्त, उन्होंने भी क्रिएट किया, उन्होंने भी सब कुछ बनाया। उनके आने पे इशू नहीं हुआ, मेरे आने पे इशू हो गया। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो काम करते हैं, रिपोर्ट किया, उन्होंने रिपोर्ट किया। उनकी मौजूदगी में मसला नहीं हो रहा, मैं वहां पहुंच गया, मसला हो गया। इसकी सीधी वजह यह है कि भाई अगर आपने हकाइक छुपाने, आप छुपाएं। मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने हकाइक सारे बताए हैं, एक एक चीज क्लियर की है कि कैसे इलाज होगा, कैसे नहीं होगा। जो मैं बात 2-3 दिन पहले कह रहा था कि इसको पाकिस्तान में ही मसनूई टांग लगेगी, कौन लगा रहा है? वही लगा रहा है, बायोनिक्स वाले, और कोई लगा ही नहीं सकता है। उन्होंने अपनी जो वीडियो कंप्लीट मैंने नहीं देखी, लेकिन उसमें ये वजाहत की कि कौन से मीडिया या सोशल मीडिया की जो एथिक्स हैं या लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। कोई साबित कर दे क्या है, उसमें बता दें कि उनको बुरा लग रहा है कि मैंने जानवर पे हाथ फेरा। इनके जो पेज पे वीडियोस जली हुई, इनका स्टाफ जो डाल रहा है खुद इनके लोगों की, वो प्यार भी कर रहा है, उसने गर्दन उसके हाथ फेर रहा है, तो कहेंगे ना सुलाया हुआ भी है, वो कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, जानवरों के खिलाफ जितनी आवाज मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर रहते हुए उठाई है, शायद किसी ने ना उठाई हो। वो जरा रिपोर्ट का हवाला इसमें डाल देंगे, इस पे तो आपने बात ही नहीं की। कुर्बानी के जानवरों को जो क्रेन से उतारा जाता है, मंगो पीर के जो मगरमच्छ हैं, करें उस पर भी बात। दिल्ली आप सब जान, जुल्म सबके साथ होता है, जाके देखें मंगो पीर के मगरमच्छों में क्या किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और साथ साथ एम्प्रेस मार्केट में किस तरह उन्होंने छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों को रखा हुआ है, परिंदों को। उस पर भी मैंने रिपोर्ट बनाई। पहला एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कोई इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन कवर कर रहा हूँ, मैं करता हुआ आ रहा हूँ। पढ़ी हुई है मेरी रिपोर्ट, मेरे पेज पे पड़ी हुई है, जाके देख लें जानवरों के हुकूक की मैंने किस तरह बात की है। रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ लोग इसको मारने जा रहे थे, मगर इसको क्यों मीडिया को क्यों रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है? भाई अगर कोई मीडिया जाना चाह रहा है, वो 1-2 लोग जाएंगे किसी टीम के साथ, किसी मीडिया आउटलेट के साथ, वो कवर करके आ जाएंगे। उसमें क्या कोई ऊँटनी को तंग कर रहा है, जबरदस्ती उठा रहा है? एक वीडियो है इसके अंदर मेरे पहली रिपोर्ट में, वीडियो में, कि ऊँटनी को उठाया जा रहा है सपोर्ट के लिए, कि उसको रोजाना उठाना है। ये डॉक्टर्स ने भी कहा हुआ है, और ये जो लगाएंगे प्रोस्थेटिक, ये मसनूई इसकी पाँव, वो भी कह रहे हैं इसको रोजाना खड़ा करना है। तो उसके लिए इंतजामात हो रहे हैं, उसके लिए चेन पुली लग रही है, उसके लिए बाकायदा एक रैक बन रहा है, सब कुछ हो रहा है ताकि वो हार्डनेस उसको लगेगा उसके पाँव पे। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये क्या गलत बताई हैं मैंने? इसमें क्या गलत है? आप क्या छुपा के क्या होगा कि आप लोग रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कर लें भाई। मुमकिन है शायद मिसकम्युनिकेशन भी हुई हो। अगर वो किसी अपने कानूनी माहिर से मशवरा करें और ऐसा आपकी जो वीडियोज़ हैं, ये नहीं, इससे पहले जो भी आपने रिपोर्ट की हैं वो दिखाएं, तो इनको कानूनी माहिर मशवरा दें कि ये लीगल नोटिस की बात, एक तो साइबर लॉज पाकिस्तान में है नहीं, दूसरा ये है कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के एथिक्स की खिलाफ वर्जी हुई है तो कानूनी माहिर इनको मशवरा मुमकिन है दे सकते हैं कि ये लीगल नोटिस का केस बनता नहीं है। हाँ, अगर ये उनका ज़ाती काम मुतासिर हो रहा है
किसी न किसी वजह से, तो वो तो ये काम कर रहे हैं कि वो अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी उनसे रब्ता करें। तो ये तो अगर जवाब देना चाहें तो प्लेटफॉर्म सारे मौजूद है, उनका अपना पेज भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उसको दूर किया जा सकता है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने गर्मी में इतना टाइम दिया और उन्होंने रात में बैठ के वीडियो बनाई, शायद उनको भी मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। लेकिन ये जर्नलिज्म और ये फील्ड में मिलजुल के काम किया जा सकता है, ना कि धमकाया जाए, डराया जाए। बाकी लॉस के बारे में तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है, और अगर किसी अपने लीगल एक्सपर्ट से भी मशवरा करेंगे तो वो भी इनको बखूबी बता सकते हैं कि ये इस तरह के लॉस पाकिस्तान में भी नहीं है, और जिस तरह का लीगल नोटिस देने की बात की गई है कोई काम भी शायद मुतासर नहीं हुआ है।